हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आर्क जेनेसिस। नाटक एग्जाम हो चुका है और आपने अच्छा गया होगा या बेकार गया होगा, तो आपने रेस्ट भी कर लिया है। तो वापस आते हैं पढ़ाई के मोड में। और अभी आपको पता चला होगा कि तीसरे अटेम्प्ट की बात चल रही है। डिटेल्स आर नॉट येट आउट, तो जैसे ही आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहो। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। तो क्योंकि नॉर्मली अपडेट होता है तो मैं पोस्ट बना के या स्टोरीज के फॉर्मेट में डालता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया है, ये वाला है। यहाँ पर आप मुझे arcgenesis.official पे जाओगे तो रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं, पोस्ट वगैरह भी आते रहते हैं, आप देखते रहें। ठीक है, जो आज का डिस्कशन होने वाला है वो हमारा डेडिकेटली टारगेटेड है जेई पेपर नंबर 2। तो नाटा का तीसरा अटेम्प्ट क्या होने वाला है उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो आप अगर आप उसके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू कैन स्किप इट वेरी इजीली। जो आज का डिस्कशन है वो पहला हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न का। हम पैटर्न देखेंगे कि पेपर कैसा आता है जेई का। उसके मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा विद इन आई थिंक 10 to 15 सेकंड्स। पढ़ना कैसे आप देखते हैं। फिर कुछ स्ट्रेटजी देख सकते हैं कि हम स्ट्रेटजीज में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। और लास्ट में ये वाला जो चीज़ है ये आपको सुनने के लिए। और बाकी अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है, बहुत ही छोटा सा रैपिड कोर्स हम लोगों ने निकाले हैं, 2 कोर्स निकाले हैं डेडिकेटली फॉर द जेई। अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप उस पर जाकर डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प आ रही होगी, तो आप कहीं यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको आई थिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक आपको। और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ तो वहाँ पर सर्च करोगे आर्क जेनेसिस, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अभी तक ज़्यादा लोगों ने रिव्यू नहीं किया है, तो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है हमारा इनिशिएटिव, प्लीज़ गो एंड स्टार दो यार उनको। और आप रिव्यू भी करो। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा रिव्यू करो, जो भी आपको लगता है एक जेन्युइन रिव्यू आप प्लीज़ करो। वो सब बाकी बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो हम बात करें, जो हमारा एग्जामिनेशन है वो 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक होगा। अभी डेट नहीं आई है। अभी अगर हम देखा जाए रफली 14 डेज 15 डेज है, मतलब 2 वीक्स है हमारे पास। और 2 वीक के अंदर हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट हमें पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, अगर हम पैटर्न के बारे में बात करें तो 400 नंबर पेपर होता है, ये आप जानते हैं, दे चुके हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ। 100 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, 200 नंबर का एप्टीट्यूड पार्ट आता है और 100 नंबर की ड्राइंग आती है। तो आप सम अप करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 400। ठीक है, अच्छे कॉलेज के लिए यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 280, 290, 300, 310। और डिपेंड करता है अच्छा कॉलेज आप किसको मानते हैं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो बाकी जो आप उसमें एडजस्ट कर लेना, लेकिन 270 280 का आप टारगेट कम से कम करके चलेंगे। मैथ्स के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 + 10 आते हैं। मतलब क्या है, जिसके अंदर 20 में से 20 आपको एमसीक्यूज होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। 10 के अंदर आपको आउट ऑफ 10 5 चूज करने होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, आपको वैल्यू पुट करनी होती है। तो देखा जाए तो 20 + 5 दैट इज इट इज गोइंग टू बी 100 मार्क्स। ठीक है, 200 नंबर का एप्टीट्यूड आता है, तो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड वाले, सब डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बने रहो। और 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जीके रिलेटेड क्वेश्चंस। अब जीके कैसी होती है हम वो भी डिस्कस करेंगे। 100 नंबर के ड्राइंग आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं 50-50 के नंबर के, 50 + 50 दैट इज 100। ठीक है, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट इग्नोर दिस। जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स की मत करो, एप्टीट्यूड कर लो और ड्राइंग कर लो, वो आपको एक अच्छा कॉलेज दिला ही नहीं सकते हैं। वो आपको एवरेज सा कॉलेज की बात कर रहे हैं। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द IITs, NITs, SPAs और समथिंग, तो आप मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी नहीं करना है। रीजन बहुत सिंपल है, 400 नंबर का पेपर आता है और 400 में से आपको 300 नंबर चाहिए अच्छे कॉलेज के, ये आप मानते हैं। SPA के लिए 100 ऊपर नंबर चाहिए मान लीजिए। अगर आपने 400 में से मैथमेटिक्स हटा दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने 300 नंबर का अटेम्प्ट किया, तो 300 नंबर आप नहीं ला सकते हो किसी भी हालत के अंदर। ह्यूमन एरर या फिर नॉर्मल 100% जीके नहीं की जा सकती है, तो आपका मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको पहले ही वे लोग रेस से बाहर कर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल एक सिर्फ क्वालिफाई करना, बेसिक कॉलेज मिल जाए तो वाली बात अलग है, प्राइवेट कॉलेज, बट अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। सो डोंट इग्नोर दिस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इग्नोर ना करने का मतलब है कि आपको 100 में से 100 नंबर या 80 नंबर चाहिए, बट माई पॉइंट इज कि एटलीस्ट हैव 8 to 10 क्वेश्चंस करेक्ट। 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो उनको आप देख लेना, सो दैट कि आपके 40 के आसपास, 40-50 नंबर आपके यहाँ पर आ जाएं। जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसी का फायदा है, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में खींच लिए। यहाँ पर सपोज आपके मैथमेटिक्स के अंदर आपके 60 नंबर आते हैं, यहाँ पर आपके 180 नंबर आते हैं, तो आप समझ सकते हैं इट इज़ गोइंग टू बी कितना हो गया,
240, और आपने अगर यहाँ पर कुछ नहीं भी करोगे आपके 60 या 70 नंबर भी आते हैं, सो 310 आपके यहाँ पर बन गए, इजीली आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपने मैथमेटिक्स इग्नोर कर दिए तो 300 में से कितना भी कर लो नहीं आएगा, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और अभी तक कुछ गलत हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि मेजोरिटी लोग ऐसा होता है। मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, आपको मैं बताऊं कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, तो मैंने ये जो मेरा 5 साल का एनालिसिस है उसमें यही निकल कर आता है कि रिलेशन फंक्शंस के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ये 5 जितने भी टॉपिक्स हैं, 7-8 टॉपिक्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैंने उनको लिखा ही नहीं है इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो रिलेशन फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो रिलेशन फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे फिर कॉनिक सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जितने भी हैं इनको आप फोकस करो। अगर आप इनको फोकस करते हो तो आई सपोज कि 50-60 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आउट ऑफ 100। ठीक है, अब चेंज हो सकता है, लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर मैथमेटिक्स का कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, बच्चों को एरीज आ रही थी, यहाँ पर ये वीडियो आपको काम आएगी। फिर हम बात करते हैं कि एलिवेशन और एप्टीट्यूड पार्ट के अंदर। तो देखो हमने ये वाले हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड, 200 नंबर का पेपर आता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आते हैं, 15 से 20 जो क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मली जीके बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 30 to 35 क्वेश्चन के लिए। ये पेपर मैंने उठाया है जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर मेजरली क्वेश्चंस आते हैं एलिवेशन के लिए। आपको एक प्लान दे दिया जाएगा, आपको पूछेंगे कि यहाँ से देख के बताओ, इधर से देख के बताओ, यहाँ पर कैसे लगेगा, फिर एलिवेशन इस तरीके से, जो भी मतलब कुछ आप एक अंदर सा बना दिया, लाइक इस तरह से आपके जो कुछ रहेंगे एलिवेशन ऐसा देख कर बताने पड़ेंगे आपको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं हिडन फिगर्स के। यहाँ पर क्या बोल देंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे ABCD, और आपको बताना होगा कि कौन सा सही मैच कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, सेम साइज में। ठीक है, तो आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें मिरर इमेज आती है, तो ये एक्सिस दे रखा है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर देख के बताना है कैसा बनेगा। यहाँ पर दे रखा है, इसको हम लोग वाटर इमेज ही बोलते हैं, और यहाँ से भी देख के बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस बेसिस के ऊपर कि एक सीक्वेंस क्या बनेगी, तो आपको पैटर्न फॉलो देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर गया है, फिर यहाँ गया है, जैसे ये ना, तो ये इस वाले कोऑर्डिनेट में है, इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ हुआ, फिर इधर की तरफ हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली अगला इधर की तरफ ही होगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर मतलब वाइट है, ब्लैक है, वाइट है तो ब्लैक होगा। ऐसे ही आपको पैटर्न सीक्वेंस देखनी है, कौन सा पैटर्न आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे टॉप व्यू बताना है, प्लान, एलिवेशन। मोस्टली आपको एलिवेशन के इतने सारे क्वेश्चन आए थे ना लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर बताओ एलिवेशन देख के, यहाँ से बताओ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो फिर ऐसे ही आपको टॉप व्यू बताना है, या आपको प्रोजेक्शन दे रखी है तो आपको ये वाला पार्ट बताना था, ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ऐसे ही बताना टॉप व्यू क्या होगा, ऊपर से देख के आपको क्या लगेगा। ठीक है, फिर आपको फिर से एलिवेशन बताना है, ये सब चीज़ें। यहाँ पर इन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, वेरी सिंपल। अगर आप 3D विजुअलाइजेशन कर पाते हैं, अब हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे, जैसे ये पूछा गया था कि अनफोल्डिंग कैसा है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे लेकिन पूछ लिया इस बार। यहाँ पर बोला गया है कि आइडेंटिफाई द बिल्डिंग कंपोजिशन ऑफ हैविंग द लेस विजुअल टेंशन, मतलब आपको थोड़ा बेटर कंपोज्ड है वो, आपको उसके बारे में बताना था। तो ठीक है, अगर हम, तो ये हमारा 30 क्वेश्चन वाले डिस्कस कर लिए, 30 to 35। नॉर्मली पिछली बार 30 क्वेश्चन आए थे ऐसे इस तरह के, तो आप समझ सकते हैं। तो 120 जो नंबर के जो क्वेश्चन आए थे यहाँ से आए थे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिसलेनियस हो सकते हैं, ये टॉपिक कहीं से भी आ सकते हैं। आर्टिफिशियल जीके आ सकती है, कुछ जीके स्टैटिक जीके आ सकती है, मतलब जनरल नॉलेज जो है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल नॉलेज जीके की, तो ये पूछा गया था कि बंगलो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि पहले इंडियन प्रिट्जकर अवार्डी, कितनी बार बताया मैंने, क्योंकि दोषी जी हैं। तो 2018 में पूछ सकते हैं कब मिला था। फिर होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर शेडो लेस जोन, ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शेडो कहाँ बनेगी। ये बड़ा प्यारा सा इसका है सन ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन टॉपिक आता है। ये इसको हम लोग पढ़ते हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, मतलब सन की मूव करता है, वो मूव करता नहीं, ऐसा अपेयर होता है, इसलिए बोलते हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट हैज डिजाइन द लोटस टेम्पल, तो ये करंट अफेयर से आया था, करंट इवेंट से आते हैं, करंट अफेयर से आ जाता है। फिर ये पूछा गया था विक्ट्री टावर, ये भी जीके का है। फिर A2 ड्राइंग का साइज क्या होता है, ये बेसिक आर्किटेक्चरल जीके है। फिर कॉलोनी आर्किटेक्चरल पैटर्न कौन दर्शाता है उसके बारे में था। झरोखा को कहाँ पर आते हैं,
या ये बुक का नाम दिया गया था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये कौन से इंडियन आर्किटेक्ट हैं उनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर से नॉलेज जीके है, ये आपको आनी चाहिए। फिर आता है कि कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे ये पूछा गया था कि ये मैच द फॉलोइंग बना दिया गया था कि कौन सा आपको मैच करना था यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये भी सारा का सारा आपको प्रोमिनेंट बिल्डिंग से मिल जाएगा। कहाँ पर है मेहरगढ़ फोर्ट, सीरी फोर्ट कहाँ है, फोर्ट विलियम कहाँ पर है। तो आपको पता होगा फोर्ट विलियम वेरी फेमस, इट इज़ वेरी फेमस। किसने बनाया था? वेलेस्ली ने इनको वो किया था। और फोर्ट विलियम मतलब पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार हुआ था यहाँ से ही हुआ था। खैर, तो आपको ये सब चीज़ देखनी है। अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चन कैसे आए थे, जैसे गोल्ड माइंस कहाँ पर है इंडिया के, कौन से स्टेट में, एजेंडा 21 क्या है, वॉल्यूम 0 डॉक्यूमेंट्री क्या है, वेरी फेमस क्वेश्चन। मानसून विंड के बारे में आया था कि कौन सी डायरेक्शन से आती हैं, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो जीके के नहीं, जो आर्टिकल जीके नहीं है, लेकिन डायरेक्टली जीके आपको पता होना चाहिए। देखो, एक जीके की लिमिटेशन होती है, कोई कितना भी करा ले इस बात की गारंटी है कि आप 100% कोई नहीं करा सकता है। आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड को हम लोग फोकस कर सकते हैं कि हाँ ठीक है 30 क्वेश्चन आएंगे, वी कैन इजिली टारगेट इट। जीके के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट तक जा सकते हैं कि ठीक है और बेटर कर सकते हैं और टॉपिक कवर अप कर सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन जीके अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, जीके मीन्स जनरल नॉलेज, ये जनरल है, इसको आप पढ़ा नहीं कोई सकता, आपको बता नहीं सकता कि 10 टॉपिक दे दिए यहाँ से कर लो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, प्लान, एलिवेशन, मिरर, टॉप व्यू, आप इनको कर लो, आपके 120 नंबर इजीली जाएंगे। 120 में से आप 116 टारगेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा है जो शायद उल्टा सीधा पूछ ले, बाउंसर पूछ ले, नहीं आता है, लेकिन 116 यू कैन इजीली टारगेट इट। अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी सकता है 140 भी पूछ सकते हैं, 140 नंबर के हो सकता है 35 क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, आपको प्रोमिनेंट बिल्डिंग पता होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग है, उसके फीचर्स क्या हैं और कौन सा आर्टिकल स्टाइल है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, एजेंडा 21 क्या है। हो सकता है पेरिस क्लाइमेट डील पूछ लें, क्योटो प्रोटोकॉल पूछ लें, वियना कन्वेंशन पूछ लें, या फिर बॉन कन्वेंशन पूछ लें। देयर आर सो मेनी कन्वेंशंस एंड इन सब चीज़ों को पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो प्रोमिनेंट बिल्डिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, इसको आप वो लिख दो ग्लोबल वार्मिंग या फिर लिख दो क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है इंडिया में, चाहे कोई सा भी उठा लो, ISPCS, SSC, बैंक, जेई, नाटा, कुछ भी ले लो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इट इज़ अ मेजर चैलेंज। ठीक है, यहाँ पर देखा गया है कि मानसून और रेनफॉल पैटर्न के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आता है, जैसे 2018 वाला आया था कि ये वैसे करंट नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी चलो रिसेंट में पता होना चाहिए। अब तो खैर 3-4 साल हो गए हैं। या फिर ये पूछा गया था अक्षरधाम के जो आर्किटेक्ट हैं उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर आया था ये 2020 के दिसंबर में। ठीक है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ पढ़नी है तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाकर डाली हुई है। मानसून के ऊपर एक वीडियो है, डेडिकेटली पढ़ लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। करंट के ऊपर 2 वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई हैं, 2 या 3 वीडियोज़ हैं, उनको देख लो, काफ़ी कुछ है। इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हम देखेंगे, प्रोमिनेंट बिल्डिंग। और मैं आपको कुछ बोल दूं कि कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी इंप्रूव करना चाहते हो, सो कोविड जो फंड रेज है ये डेडिकेटली चलाया गया था, और ये क्योंकि इट वाज अ सोशल कॉज, तो मैंने ये जो 6 लेक्चर्स हैं, 6 के आप 1 से 5 तक के देखो। छठा वाला जो था वो फालतू की चीज़ें हैं, उसमें हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, बट अभी टाइम की लिमिटेशन है, तो आप 1 से लेकर 5 तक जरूर देख लेना। आपको देखने के बाद ही सारा का सारा कवर हो जाएगा प्रोमिनेंट बिल्डिंग। आप इनको मिस मत करना, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली मैंने फ्री में आपको अपलोड कर दिए हैं। ऑल्दो हमने इसकी फीस बहुत कम रखी थी, 250 रुपीज़, और ये सारा का सारा हम लोगों ने फंड रेज किया था कोविड के लिए, लेकिन हम लोगों ने इसको पब्लिकली डाला हुआ है, तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सर्च करना मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग कितने नंबर की आती है? 50 नंबर का एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, ये भी। तो आपको 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तो मुझे ड्राइंग के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, ऑल्दो मुझे एक ड्राइंग क्लास लेनी थी, मुझे अपने बैच में याद आ रहा है, तो मैं उसको भी लूँगा। आई थिंक किसी ने मुझसे बोला था ये वाली बात, एक स्टूडेंट है पूजा, तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो मुझे याद है, मैं इसके ऊपर वीडियो लूँगा। ठीक है, ड्राइंग के ऊपर की क्या टेक्निक हम कर सकते हैं जिससे आपके नंबर थोड़े से इंप्रूव हो जाएं, जैसे आप क्यों बोला जाता है ओवरलैप करना जरूरी है, या कुछ टॉपिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा आया था पोर्ट्रेट के बारे में, और ये क्वेश्चन आया था कंपोजिशन के बारे में।
ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। आप पिछले 5-7 के पेपर उठाओ, उनके चेक करो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको बना कर देख लो। आपको ये नहीं हो सकता है कोई बंदा बोले काइट फेस्टिवल के ऊपर, यार फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल है, आपको अगर पर्सपेक्टिव आता होगा ना और आपको ये चीज पता है, तो आप नॉर्मल कोई मान लीजिए प्लेग्राउंड बना दो, वहां पर काइट उड़ाते हुए दिखा दो। कल पूछ सकते हैं आपसे कि मे बी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कपल्स बना दो। कल पूछ सकते हैं 2-3 बजरंग दल वाले बना दो मारते हुए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कुछ मे बी 15 अगस्त को। आपको इसमें ये नहीं हो सकता है कि मैं बोलूँ कि मेरे काइट फेस्टिवल कर लो या कोई सा फेस्टिवल। आपको इसकी जो स्टैटिक्स पार्ट है, मतलब आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इस तरह से बनता है। तो आपके जो भी बनेंगे काइट फेस्टिवल उड़ाओगे तो कुछ भी होगा तो लाइक इस तरह से जाएगा। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब मेरी ठीक है, स्टाइल से नहीं आती है, तो आपको पता होना चाहिए। काइट फेस्टिवल पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछने की जानकारी होनी चाहिए, और आपको पोर्ट्रेट स्केचिंग आपको आनी चाहिए। ये मैडम दी गई थी, इनको आपको उठा के बनाना था कि सेम स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे, 5 साल के पेपर उठाओ और उनको देखना स्टार्ट कर दो, सोल्व करना स्टार्ट कर दो, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो हमारी 5 क्लासेज हैं वो फ्रीली अवेलेबल, उनको देख लो, आपके ऑटोमेटिक नंबर अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो जो अगर आपने सिर्फ स्टैटिक्स के बारे में देखना था, आपको ये जानकारी चाहिए थी कि अगले 15 दिन कैसा करना है, ये देखो मैं कोई आपको प्लान नहीं बना सकता हूँ, मैं टाइम टेबल नहीं बना सकता हूँ कि आप आज ये करो कल ये करो। मैंने आपको बता दी ये आपका पार्ट है, ये आप कवर अप कर लो। ये सब चीज़ें कुछ वीडियोस में आपको ऑफकोर्स बनाता रहूँगा, आपको आते रहेंगे जो मेजर टॉपिक्स हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको यूट्यूब के थ्रू भी हम लोग भी कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है, ऐप पे जाओ, उसको रिव्यू कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा भी अगर हम लोगों को मोटिवेशन नहीं आएगा तो हम लोग भी क्यों करेंगे, जैसा आपने देखा है। तो मैं सच में चाहता हूँ कि आपके लिए कंटेंट लेकर आना, बट प्लीज़ गो देयर एंड रिव्यू दिस थिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैच के बारे में। तो जिन लोगों को छोटा कोर्स लगाना है और वो चाहते हैं कि प्लान के हिसाब से एक प्लान बेस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके अंदर हम आपके साथ पूरी मेहनत करें, आपको असाइनमेंट मिलते रहें, तो हमने 2 कोर्स लॉन्च करे हैं। जो पहला कोर्स है उसका नाम रखा है FTRS, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। इसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1500 कोर्स है, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं फॉर 50 स्टार्टिंग 50 स्टूडेंट्स और फ्राइडे, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यू आर हैविंग 72 आवर्स, और फ्राइडे के मिड लाइक 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर देन यू हैव टू पे 1500 रुपीज। यहाँ पर क्या है, अभी 699 रुपीज, 700 है, 7 क्लासेस होंगे इसके अंदर, 7 असाइनमेंट्स होंगे और एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक। पिछली बार की तरह है, लेकिन हमने इस बार असाइनमेंट हमने ऐड कर दिए हैं, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस बोलता है इसके अंदर आपको प्रैक्टिस जितनी कराई उतने आपके नंबर आएंगे, रादर देन के समझाने के लिए, ठीक है। तो जो आपका क्लास शेड्यूल होने वाली है वो कुछ ऐसी रहेगी, ये पूरा का पूरा है। आपकी 1 और 2 क्लास होंगी। फर्स्ट क्लास 1 and 2 वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्लान, एलिवेशन, मिरर, हिडन फिगर एंड फोल्डिंग अनफोल्डिंग क्वेश्चंस के ऊपर। क्लास नंबर 3-4 क्या रहने वाली है, जीके के 10 सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, तो 11 से लेकर 25 जो 15 जो सेट होंगे हम लोग कवर अप करेंगे इन 2 क्लासेस के अंदर। आपकी जीके उससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। फिर जो क्लास 5 है, सन ओरिएंटेशन या फिर एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर क्लास नंबर 6 जो होगी उसमें हम एनवायरनमेंट एंड इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, समिट्स, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 7 होगी वो मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर होगी, दैट एब्रीवेशंस, कोड्स, फेमस बुक्स जो भी रही हैं इंडियन, वैसा मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वहां से देख लेना, लेकिन हम काफी कुछ और भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको टोटल 7 असाइनमेंट मिलेंगे। प्लान का एक मिलेगा, एलिवेशन का, ये मिरर का, हिडन का, फोल्डिंग का, अनफोल्डिंग का, GK1 GK2। तो ये सारे के सारे आपको GK1 GK2 मतलब उसको ग्रेटर क्लास भी बोलते हैं दिल्ली में, तो ठीक है। तो आपको ये सब 7 असाइनमेंट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ये आपको 1 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जो कि ये सारा का सारा इंक्लूडेड है सिर्फ 699 रुपीज़ के अंदर, अगर आप अभी करते हैं तो स्टार्टिंग 50 स्टूडेंट और फ्राइडे तक, नहीं तो 1500 का है, ये बाद में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्टीट्यूड के लिए। और अगर पहले हम लोग ने सोचा था ड्राइंग का भी हम ऐड कर दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग आती है या वो नहीं चाहते हैं, फिर कुछ बच्चे से ड्राइंग के लिए टारगेट करना चाहते हैं। सो फॉर दैट वी हैव लॉन्च लेट्स डू विद अस बैच। तो आपने देखा होगा हमारे फैकल्टी हैं विकास, तो ये क्लास लेते रहते हैं, काफ़ी 4-5 बैच दे चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। सो फॉर ड्राइंग पार्ट है, इट इज़ गोइंग टू 5 क्लासेज होंगी, 5 असाइनमेंट्स होंगे, और ये 1000 का है, लेकिन ये 499 रुपीज़ का है फॉर अर्ली बर्ड्स, 50 स्टूडेंट्स और फ्राइडे। सेम चीज़ हमने रखी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जो उनका शेड्यूल रहेगा वो मैंने डाल दिया है, 18 तारीख, 21 तारीख, 22, 24, 25। तो ये हम जल्दी सब कुछ कवर अप कराएंगे, जिसके अंदर बेसिक नीड फॉर एग्जाम की क्या होना चाहिए, डिमांड क्या है, उनकी ऑब्जेक्ट स्टडी क्या होती है, स्टिल लाइफ क्या होती है, या और एंड साथ 3D कंपोजिशन।
पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे और बेसिक ऑफ फेसेस की फेस कैसे बनाए जाते हैं, थ्योरी ऑफ फेस, मेजरमेंट एंड शेडिंग कैसा होती है, ट्रिक हाउ टू ड्रॉ फेस इन 10-15 मिनट्स, तो फ्री हैंड कैसा बनाएंगे। हमारा जो मेजर फोकस रहेगा पर्सपेक्टिव के साथ साथ रहेगा पोर्ट्रेट स्केचिंग में। तो आप अगर करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन एंड क्वेरी सेशन होगा। और अगर हमें लगेगा तो हम एक क्लास एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर कोई टॉपिक रह जाएगा या फिर बच्चों के कुछ डिस्कस करना होगा। ऑल्दो तो आपको ये सब चीज़ें जो टाइम पीरियड के अंदर अपडेट होती रहेंगी, 4 to 6 PM के आसपास आपकी शाम के टाइम क्लास होगी, वो बाकी वो कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको दोनों ज्वाइन करना चाहे दोनों ज्वाइन कर सकते हो, एक ज्वाइन करना चाहते हो एक ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, काफ़ी कुछ आपको वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। अब हमें ज्वाइन कैसे करना है, देखो आर्क जेनेसिस की ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, आप आर्क जेनेसिस सर्च करो, मोर देन 1500 लोग डाउनलोड कर चुके हैं उसको अभी तक। डाउनलोड करेंगे आपको वहाँ पर सब कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा देखने में आर्क जेनेसिस का। तो यहाँ पर आपको एक कोर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो, दूसरा भी आ जाएगा। तो जैसे कोर्स जो सा भी लेना हो कोर्स पर क्लिक करो तो आपको डिटेल आ जाएंगी। आपको बेसिक सा आपको पहले बेसिक रजिस्टर करना पड़ेगा, नाम और अपना मोबाइल नंबर, और करने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ एक पेमेंट गेटवे आएगा और आप उसको पेमेंट करेंगे तो आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। सारा का सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, और आपको लिंक चाहिए तो मैं यहाँ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे देखो सबसे नीचे जाके। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, तो वेरी बेस्ट ऑफ लक और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।